सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सही फैसला हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जिन्होंने ये कहा कि हम वहाँ पर उसी जगह पर मस्जिद बना के देंगे। मैं चैलेंज करती हूँ इस बार आपके चैनल के माध्यम से कि वो दिन दूर नहीं है कि वो अपना चेहरा छुपाए फिरेंगे और ऐसा धकेल दिया जाएगा और इसी देश की जनता ही उनको ढकेलेगी। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां एक तरफ बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के विध्वंस के गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। जबकि नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना चुकी है, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर क्यों आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है? आइए इन प्रदर्शनकारियों से इस विषय पर बात करते हैं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को लेकर फैसला सुना दिया है, उसके बावजूद आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? कोई फैसला सुना दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सही फैसला हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी गलती करता है और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत से फैसले हुए हैं जो पहले उनको सही समझा जाता था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों बाद उन फैसलों को उल्टा है, तो ये गलत फैसला है हमारी नज़र में। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखना एक जुर्म था, उसने उसको गुनाह माना। उसने ये भी माना उसी फैसले के अंदर कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनी गई। तीसरी बात, उसी फैसले में ये बात ही मानी कि जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया है वो एक क्रिमिनल एक्ट है। जब जो तीनों चीज़ें उसी फैसले के अंदर कही गई हैं, तो हम उसी की बुनियाद पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मूर्तियां रखी, जिन लोगों ने उसको तोड़ा, तो उनको सज़ा मिलना चाहिए ना। जिन लोगों ने रथ यात्रा निकाली जिसकी वजह से पूरे मुल्क में दंगे हुए, फसाद हुआ, मुल्क का माहौल ख़राब हुआ, ये तमाम चीज़ें जब ये कही गई हैं तो आज भी उसके जो गुनहगार थे वो खुले में घूम रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो बाबरी मस्जिद तक बात थी, अब मथुरा और काशी की बात इसलिए उठाई जा रही है कि उनके हौसले बुलंद हैं, उनको मालूम है हम जो चाहे कहें, जो चाहे करें, हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। तो हमारा ये मुतालबा है कि जब गवर्नमेंट के अपॉइंटेड कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब ये बात कह रही है कि जो कुछ 6 दिसंबर को हुआ वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इलीगल है, वो क्रिमिनल एक्ट है, तो जाहिर बात है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ, दिन की रोशनी में हुआ, सब ने अपनी आंखों से देखा किन लोगों ने उनको उकसाया था, किन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा था, वो सब चीज़ें मौजूद हैं। इसके बावजूद भी अगर हमारी अदालत आंख बंद कर लेती है और उन सब को एक्विट कर देती है तो ये एक गलत बात है। बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ एक मस्जिद की शहादत नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है, हमारे मुल्क की आज़ादी पे हमला है और हमारे मुल्क का जो भाईचारा है, फ्रेटर्निटी, उस पर हमला है। तो इसलिए उन सब लोगों को सजा मिलनी चाहिए, यही हमारा मुताल्बा। ये जैसा आपने बताया कि ये एक भयंकर कार्रवाई थी बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? इसके जिम्मेदार बड़ी सिंपल सी बात है, भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, जितनी भी ये इंतहा पसंद तंजीमें हैं, जो लोग सबके सामने ओपन है, उन लोगों ने बगैर डिक्लेयर किया है, उन लोगों ने कोर्ट के बाहर खड़े हो गए, ये कहा हम लोगों ने शहीद किया बाबरी मस्जिद को। उन लोगों ने कोर्ट के अंदर एफिडेविट लगाया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट लगाया, उस एफिडेविट की अवहेलना की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। ये बड़ा ओपन फैक्ट है, इसमें मैं क्या बताऊंगा कि कौन लोग थे, ये तो हर आदमी जानता है। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जिन्होंने ये कहा कि हम वहाँ पर उसी जगह पर मस्जिद बना के देंगे, पहले ढोंग किया, बता रहे हैं कि उस दिन फ़ोन भी नहीं उठ रहे हैं उनके, और उन्होंने जो भी करना देना था वो करने दिया। तो फर्स्ट तो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, और उसके पीछे जो RSS थी जिसको अपनी BJP को जिंदा करना था, वो लोग उसकी साजिश को कांग्रेस के ज़रिए से पूरा इम्प्लीमेंट किए, ये हमारा मानना है। और ये गवर्नमेंट ने उसको रोका नहीं, बहुत स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों देख रहे थे, क्योंकि दोनों का ये फैसला था कि होने देना है।
ये जब होने देंगे तो फिर मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के बीच में बहुत बड़ा एक खतरनाक डिवीज़न होगा और उसको इस्तेमाल करके ये दोनों को डिवाइडेड ही रखेंगे। और हमारा पॉलिसी है, हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, सबको विदाउट अपोजिशन हम आगे ले जा सकते हैं। तो ये पूरा कॉरपोरेट जो गिरोह हैं हिंदुस्तान में, जो पूरा कंट्रोल करते हैं, जो इस पार्टियां का भी कंट्रोल करते हैं, उनका साजिश है। और वो चाहते हैं कि हमारे लोगों में जब भी यूनिटी बनता है उसको तोड़ने का वो कोशिश करते हैं। और सांप्रदायिकता एक बहुत उनका एक पसंदीदा हथियार है। इसके लिए जिम्मेदार उस वक्त की सरकार है, शासन और प्रशासन होता है। जाहिर है कि कल्याण सिंह ने जो ये हलफ लिया था, ये कहा था, अश्योर किया था कि हम लोग एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे, बाबरी मस्जिद की ईंट को भी खरोच नहीं आएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री होते हुए उनके बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके होते हुए बाबरी मस्जिद शहीद की गई। तो ये एक षड्यंत्र था जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों शामिल थे। दोस्तों, आपने प्रदर्शनकारियों की बातों को सुना। इनकी बातों से कुछ बातें हमारे लिए सोचने का विषय। 6 दिसंबर 1992 को संसद, न्यायालय, पुलिस और फौज के रहते हुए 15वीं सदी की प्राचीन बाबरी मस्जिद का विध्वंस दिन दहाड़े कैसे कर दिया गया। इस विध्वंस को अंजाम देने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कई महीनों तक देश के कोने कोने सांप्रदायिक प्रचार की अनुमति कैसे दी गई। कैसे 6 दिसंबर को देश भर से लाखों लोगों को इकट्ठा किया गया और मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया। लेकिन इस मस्जिद के विध्वंस के बाद भी सांप्रदायिक नफरत का जहर रुका नहीं, बल्कि उसके बाद देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक कत्लेआम हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जब मैं लोग कहता हूं तो आप समझिए, इसमें किसी धर्म या जाति विशेष की बात नहीं, इसमें मानव जाति की बात है, इसमें मानवता की बात है। और ये सिर्फ बाबरी मस्जिद के विध्वंस का ही सवाल नहीं है। इसके बाद भी कई बार देश में अलग अलग जगहों पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा का आयोजन होता रहा है। चाहे 2002 में गुजरात, 2013 में मुजफ्फरनगर या फिर बीते साल 2020 में इसी दिल्ली शहर की बात हो। मासूम बेगुनाह लोगों को बेरहमी से कत्ल किया जाता रहा है, लेकिन आज तक इन कत्लेआम में शामिल गुनहगारों को सजा नहीं मिली है। इन गुनहगारों को सजा कब मिलेगा और कब हिंदुस्तान में सांप्रदायिक नफरत का जहर रुकेगा? इस नफरत की राजनीति को रोकने का विकल्प आम लोगों के सामने क्या है? आपके पास मेरे इन सवालों का जवाब है तो कृपया जरूर लिख के भेजिए। और जब तक देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।